हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगनी थी। वो बाबा साहब जो संविधान के निर्माता है, वो बाबा साहब जिनको दुनिया भर में सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, वो बाबा साहब जो पहले भारत के कानून मंत्री रहे, वो बाबा साहब जो देश के तमाम दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे, उनकी मूर्ति ना लगने का विरोध किया जा रहा है। ये विरोध वकीलों के द्वारा किया जा रहा है। और सोचिए, काले कोट पहनने वाले मनुवादी विचारधारा के वकीलों का कहना है कि ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने देंगे। तमाम तरीके की चुनौतियां भी दी जा रही हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया। और सोचिए किस तरीके से इस देश को लेके जाया जा रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहब की किस तरीके से छवि को धूमिल किया जा रहा है। असल में लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, संविधान का मजाक बनाया जा रहा है और करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का मजाक बनाया जा रहा है। तमाम लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति हम नहीं लगने देंगे, चाहे यहाँ पर भीम आर्मी के कितने भी कार्यकर्ता आ जाएं। आज देश भर से लोग ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर पहुंचे और सोचिए जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रशासन ने अपने बैरिकेड लगा दिए, लोगों को डिटेन किया। लेकिन किस बात का डर? मूर्ति से इतनी घबराहट क्यों? मूर्ति से इतना डरना क्यों? किस बात से इन मनुवादी जातिवादियों को डर सता रहा है? असल में ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब को इस देश में सम्मान मिलना चाहिए जो इसके वो हकदार हैं। ये पहले धरना प्रदर्शन देखिए। ये भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ। तो देखा आपने किस तरीके से देश भर से लोग वहां पर एकजुट हुए हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, मनुवाद के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। और ये रंजीत चौधरी हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। मध्य प्रदेश के सतना जिले की भीम आर्मी टीम ने ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय के नाम ज्ञापन दिया। संविधान निर्माता बाबा साहब मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष विजय वर्मा, जिला पूर्व संभाग सचिव प्रकाश वर्मा, भीम आर्मी जिला प्रभारी सुरेंद्र भारती, जिला उपाध्यक्ष गंगाराम, तमाम लोग जो हैं वो एकजुट होकर आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं। और सोचिए मध्य प्रदेश को पूरा नीला कर दिया है। मध्य प्रदेश में जय भीम के नारे गूंजे उस ग्वालियर में, उस मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जहां पर बाबा साहब की मूर्ति का कुछ चंद मनु मानसिकता के वकील बाबा साहब का विरोध कर रहे थे। आज उसी ग्वालियर में कैसे जय भीम के नारों के साथ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। जय भीम और बाबा साहब अमर रहे के नारों से गूंजा पूरा मध्य प्रदेश। ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में हुआ भीम आर्मी का जोरदार प्रदर्शन। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगने के संबंध में जिला अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन। और सोचिए किस तरीके से मनुवादी लोग अब डरने लगे हैं। मनुवादियों को बुलाया गया था एक जरूरी बैठक के लिए, जहां पर वो नहीं पहुंचे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिषद में शुरू किए गए अम्बेडकरवादी आंदोलन का वो अंत तक लेके जाएंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट भी आएगा। सोचिए सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहब की मूर्ति है। देश के प्रधानमंत्री संविधान के आगे नतमस्तक होते हैं, संविधान के आगे अपना सर झुकाते हैं। हर 14 अप्रैल को बाबा साहब की दुनिया भर में जयंती मनाई जाती है। उनके संविधान को लगातार लोग कोट कर एग्जाम्पल देते हैं। और अपने ही देश में कुछ चुनिंदा लोग किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, यह बेहद शर्मनाक, बेहद चिंता का विषय है। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब मूर्ति लगाने को लेकर आज जबलपुर में चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद के साथ एक मीटिंग हुई थी, जहां पर लोग मूर्ति लगवाने को लेकर 1 बजे मीटिंग होनी थी, जबकि दूसरे विचारधारा के लोग वहां नहीं पहुंचे। तो सोचिए काले कोट पहनने वाले संविधान के रक्षक कहे जाने वकीलों के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति का विरोध हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ST SC OBC के हक अधिकारों के साथ ये लोग क्या कुछ नहीं करते होंगे। असल में ऐसे संघी मानसिकता के वकीलों को आप लोग अपने मुकदमों का
वकील बनाना बंद कीजिए। आज जिला दतिया कार्यक्रम में जाते समय विधानसभा पिछोर के बमोर कला में कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए आत्मीय स्वागत के लिए हृदय से आभार, आपकी ऊर्जा स्नेह प्रेरणादायक है। तो तमाम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति स्थापना को लेकर देश भर के लोग एकजुट हो रहे हैं और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता पीटे गए थे, अब उसका खामियाजा उन मनुवादियों को बहुत बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। और रात को ग्वालियर हाईकोर्ट मैन गेट पर खड़ा था, वीडियो शूट करा था, तभी एक पुलिस वाले ने रूखे अंदाज में आवाज़ लगाई। मैंने कहा मैं मीडिया से हूँ, परमिशन लेकर शूट कर रहा हूँ। तो वो सुनकर थोड़ा नरम हुआ और आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे खड़ा पुलिस वाला कहने लगा, कुछ फुसफुसाया, फिर उसने दोबारा आवाज़ लगाई, वीडियो डिलीट करो। मैंने साफ मना किया, फिर उसने जाने के लिए कहा, तो मैंने नाम बताया, उन्होंने नाम पूछा तो मैंने कहा अंजुल, फिर उन्होंने सरनेम पूछा तो उन्होंने जाने दिया। तो सोचिए ये हालत है देश के पत्रकारों की कि नाम पूछे जा रहे हैं, सरनेम पूछे जा रहे हैं। कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति लगे। संविधान के निर्माता बाबा साहब को वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और सोचिए उस मध्य प्रदेश में बीजेपी को गंभीर संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी लगातार महापुरुषों पर माला और विचारों पर ताला लगाने का काम करती आई है। असल में यही सरकार थी जिसने बाबा साहब के तमाम नोवेल्स को छापना बंद कर दिया है। मूर्ति तो वहीं लगेगी, पूरे देश के अब लोग बोल रहे हैं, हम सभी को एकजुट होकर कहना पड़ेगा, मूर्ति तो वहीं लगेगी। ग्वालियर हाईकोर्ट में अभी तक बाबा साहब की मूर्ति स्थापित नहीं की गई है। हालांकि कई सोशल मीडिया हैंडल ये दावा कर रहे हैं कि मूर्ति लग गई है, लेकिन ये सत्य नहीं है। आखिर उम्मीद जस्टिस MP हाईकोर्ट सुरेश कुमार कैद थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई साहब हैं, उनको कठोर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का अपमान पूरे देश के लोगों के अंदर आक्रोश भरता जा रहा है। और कल ग्वालियर हाईकोर्ट में बड़ा बवाल हो सकता है। भीम आर्मी वाले ग्वालियर आ रहे हैं। शिवपुरी, डबरा, दतिया, मुरैना के हजारों लोग आने की उम्मीद है। मैं बवाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सभी लोग मिलकर एक मजिस्ट्रेट के पास ज्ञापन देंगे और बड़ा मार्च निकालेंगे। और सोचिए जो लोग कह रहे थे कि भीम आर्मी के लोगों की कुटाई कर दी जाएगी, भीम आर्मी के लोगों को मारा पीटा जाएगा, बाबा साहब की मूर्ति का अपमान कर रहे थे, असल में वो लोग ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर को छोड़कर रफू चक्कर हो गए हैं। भीम आर्मी को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया, आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ग्वालियर हाईकोर्ट के पास पुलिस फोर्स तैनात है, कई आम आदमी वहां पर आसपास नहीं जा सकते हैं। तो सोचिए मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा है। देश का ये हालत है कि आप अपनी विरासत को बचाने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भी गिरफ्तार करेंगे, बाबा साहब की मूर्ति का अपमान करेंगे। कोई बाबा साहब के लिए धरना प्रदर्शन करने आएगा तो आप पुलिस का सहारा लेंगे, बैरिकेड का सहारा लेंगे, सिस्टम का सहारा लेंगे। असल में ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक मनुवाद और एक अम्बेडकरवाद। सोचिए ये लोग चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को ना लगाने दिया जाए। असल में अगर जिस दिन कोर्ट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगेगी, वो सबके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करेगी। सब तमाम लोगों के अंदर जिनको करोड़ों करोड़ों सालों से शोषित वंचित रखा गया है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। और सोचिए ये सिर्फ मूर्ति की बात नहीं है, असल में एक कलम और किताब पर ताला लगाने का काम किया जा रहा है। इन संघी वकीलों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दें। और देश भर के लोग अब आक्रोश में हैं। ये बाबा साहब का अपमान नहीं, ये देश में लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। सोचिए कानून के निर्माता बाबा साहब की मूर्ति से इतनी नफरत है, आम जनता के हक अधिकारों से कितनी नफरत होगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।